श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी रेलवे कलकत्ता द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको वीडियो से संबंधित सभी बातें पता लग सके। दोस्तों, इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ ही आपको फार्म के प्रत्येक कॉलम को किस प्रकार से भरना है वह भी बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती आपकी निकाली गई है। जिसकी विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं SCRPERS/sportsquota.open advertisement.2024-25, यानी कि यह इसकी विज्ञापन संख्या है और जिसकी अंतिम तिथि आपकी 19 अगस्त 2024 है। यानी 19 अगस्त 2024 तक आपका फार्म है वह दक्षिण पूर्वी रेलवे कलकत्ता के पते पर पहुंच जाना चाहिए। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। ग्रुप डी के अंतर्गत आपके हेल्पर, गेटमैन, ट्रैकमैन और अन्य बहुत से पद आते हैं। इसी तरह ग्रुप सी के अंतर्गत आपके क्लर्क, टिकट कलेक्टर और अन्य बहुत से पद आते हैं। खेल कोटे के अंतर्गत यह भर्ती की जा रही है, यानी कि आप खिलाड़ी हैं तो ही आप इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। कौन सा खिलाड़ी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, यह देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ग्रुप 1 लेवल में यानी कि ग्रुप डी के आपके कुल यहाँ पर 33 पद है, जिनके लिए आयु 18 से 25 साल है। किसी भी वर्ग के आवेदक को यहाँ पर कोई छूट आपकी नहीं दी जाएगी। ध्यान रहे, खेल कोटा के अंतर्गत यह भर्ती है, यानी कि आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो ही आप आवेदन के पात्र होंगे। वेतनमान रहेगा आपका 18,000 से 56,900। योग्यता आपकी 10वीं पास हो सकती है। जो आवेदक 10वीं पास नहीं है, ITI पास है, वह भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह लेवल 2 और लेवल 3 के पद हैं, वह ग्रुप सी के अंतर्गत है। कुल 16 पद हैं। 18 से 25 आयु रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता है वह कम से कम 12वीं पास उनके लिए आपकी रहेगी। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। फार्म आप अपने नियरेस्ट फार्म विक्रेता वाली शॉप से ले सकते हैं, CSC मित्रा से ले सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं, vacancyforum.com से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 20 जुलाई के रोजगार समाचार में आप इस भर्ती का विज्ञापन भी देख सकते हैं। 20 जुलाई का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 500 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसमें से 400 रुपए आपको भर्ती के बाद वापस मिल जाएगा, जो आपको पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना है। बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपका FA&C साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन ब्रिज 700043 के पक्ष में कलकत्ता में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप SC हैं, ST है या किसी भी वर्ग की महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है या अल्पसंख्यक है या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, तो फिर आपको 250 रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान करना और यह 250 रुपए आपका वापसी योग्य रहेगा, जो कि आपका खेल ट्रायल के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। आवेदन आपको डाक द्वारा भेजना है। डाक द्वारा आपका आवेदन है वह 19 अगस्त 2024 तक सभी प्रमाण पत्रों के साथ द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 8th फ्लोर, गार्डन ब्रिज, कोलकाता, पिन कोड 700043, वेस्ट बंगाल। इस पते पर आपको साधारण डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेजना है, यानी कि सिंपल पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन भेजना है। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आपको नहीं करनी है। जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं ITI जो भी आपकी योग्यता है उनके प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। जो आपके पास खेल का प्रमाण पत्र है आपको वह लगाना है। इसके अलावा एक एडिशनल फोटो, अतिरिक्त फोटो आपको फार्म के साथ लगाकर भेजनी है, जिसके पीछे की तरफ आपको अपना नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है और हस्ताक्षर करना है। ध्यान रहे, यह फोटो आपका 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको 250 या 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर भी, जैसा भी आपकी कैटेगरी के अनुसार लागू है, वह आपको भेजना है। जिस लिफाफे में आप फार्म डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट OA फॉर द ईयर 2024-25 लेवल
1 या 2 जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। लेवल 1 के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं और पुरुष आवेदक हैं तो आप बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, फुटबॉल के हो सकते हैं, गोल्फ के हो सकते हैं, हॉकी, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, इनमें से किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकते हैं। यदि आप महिला आवेदक हैं तो फिर महिला आवेदक जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हो सकती है, हॉकी की, कबड्डी की या वॉलीबॉल की खिलाड़ी हो सकती है। इनके अलावा यदि आप अन्य खेल के खिलाड़ी हैं तो आप लेवल 1 के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल इन्हीं खेल से संबंधित आवेदक ही लेवल 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप लेवल 2 या 3 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पुरुष खिलाड़ी है वह एथलीट हो सकता है, बॉक्सिंग का खिलाड़ी हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग का खिलाड़ी हो सकता है, शतरंज का खिलाड़ी हो सकता है, स्विमिंग का खिलाड़ी हो सकता है या पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी हो सकता है। इनके अलावा अन्य किसी भी खेल का पुरुष खिलाड़ी लेवल 2 या 3 के लिए आवेदन नहीं कर सकता। महिला आवेदक है तो वह पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी हो सकती है, वॉलीबॉल की खिलाड़ी हो सकती है या राइफल शूटिंग की खिलाड़ी हो सकती है। दोस्तों, किस लेवल पे आप खिलाड़ी हो और किस तरह का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, इसके लिए आप रोजगार समाचार में जारी विज्ञप्ति को देख सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी आप इसकी विज्ञप्ति का अवलोकन कर सकते हैं। भर्ती का पूरा विज्ञापन आपको 20 जुलाई के रोजगार समाचार में मिल जाएगा। 20 जुलाई का रोजगार समाचार आप टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से निःशुल्क डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए। सबसे पहले जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लेवल को आपको यहाँ पर लिख देना है। लेवल 1 यानी ग्रुप डी, लेवल 2 यानी ग्रुप सी। लेवल 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कौन सा आपका खेल है उस खेल का नाम आपको लिखना है, कौन सी आपकी प्लेइंग पोजीशन है जो आपके सर्टिफिकेट में दी गई है, प्लेइंग पोजीशन आपको यहाँ पर लिख देनी है। जिस पते पर आप आवेदन भेज रहे हैं वह पता आपको यहाँ पर इन 3 लाइनों में लिख देना है। उसके साथ यहाँ पर आपको अपना एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है और एक फोटो साथ में भेजना है जिसके पीछे आपको अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने और जन्म तिथि लिखनी है। कॉलम नंबर 1 की बात करें तो कॉलम नंबर 1 में आपको अपने नाम लिख देना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। कॉलम नंबर 2 में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है, फीमेल आवेदक यानी महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। इसमें आपको तीसरे कॉलम में पिता का नाम लिखना है, चौथे कॉलम में आपको अंग्रेजी में अपना पूरा संचार का पता यानी कि डाक का पता लिखना है जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड भी दर्शाना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डालने हैं। पहले मोबाइल नंबर लिखना है फिर ईमेल आईडी आपको डाल देना है। कॉलम नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दर्शाना है और कॉलम नंबर 6B में 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह आपको गणना करके लिख देनी है। कॉलम नंबर 7 में नेशनलिटी में सभी आवेदकों को इंडियन ही लिखना है। कॉलम नंबर 8 में आपकी योग्यता जो भी है, मैट्रिक 10 +2 ITI जो भी आपकी है वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं, UR, OBC, SC, ST वह आपको यहाँ पर लिख देना है और संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगा देनी है। UR का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन SC, ST, OBC है तो आपको सेंटर वाला जाति का प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ लगा देना है। गेम, अगला कॉलम है गेम का। इसमें आपको अपने गेम, किस गेम में आप पार्टिसिपेट करते हैं उस गेम का नाम लिखना है, आपकी प्लेइंग पोजीशन क्या रही थी वह आपको लिख देना है। 2022-23 की पोजीशन के बारे में आपको स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है। इसी तरह 2023-24 में यदि आपका सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में आपको अपने स्पोर्ट्स की जानकारी इस कॉलम में दे देनी है और साथ में सर्टिफिकेट भी लगा देना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको अपनी पहचान के 2 चिन्ह लिखने हैं जिसमें आप अपना कोई भी कट मार्क, तिल या अन्य कोई भी निशान है आपका वह 2 निशान आप लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 13 में आपको बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर का अमाउंट डालना है कि आपने 250 या 500 जो भी लगाया है किस बैंक के द्वारा या किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा वह इशू है, उसका नंबर क्या है और उसकी तिथि क्या है। यदि आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट संस्थान में काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो फिर उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है, वरना यदि आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल
लिख देना है। यदि आप लगा रहे हैं कि आप किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है तो फिर आपको NOC लेकर भी फार्म के साथ लगानी होगी। आपके घर के पते से आपका नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है और वह कौन से जोन में आता है उसका विवरण आपको देना है। जैसे आपका रेलवे स्टेशन मान लीजिए नई दिल्ली पड़ता है तो नई दिल्ली का जोन है आपका नॉर्दर्न जोन। जो भी आपका रेलवे स्टेशन पास में है और उसका जोन क्या है वह आपको लिख देना है। यहाँ पर जितने प्रमाण पत्र की कॉपी आप लगा रहे हैं उनका आपको नंबर डाल देना है कि आपने पास सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाई है, 4 की 3 की जितनी भी लगाई है। डेट में आपको फॉर्म भरने की डेट डाल देनी है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको लगा देना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।